वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मस्त क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार, अपने मित्रों सहित स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों को विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छे से चल रही होगी और इस समय जो है अपने खेती का जो कार्य है वो भी चल रहा है। सरसों, गेहूँ, चने, इनकी जो कटाई है उसका काम भी जो है यहाँ पर चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो घर वालों की इसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे होंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में वो इस चीज़ को भी फोकस करें। तो प्यारे साथियों, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें 15 मार्च को शेखावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अपने मेन एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं उनको लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। जो 17 मार्च से लेकर के और 4 अप्रैल तक आपके जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि आज 17 मार्च हो चुके हैं और आज से यूजी के जितने भी विद्यार्थी हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, वो अपना फॉर्म जो है वो आज से ही सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो पीजी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 23 मार्च से 4 अप्रैल तक जो है वो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा रखी गई है। तो वो भी अपना फॉर्म जो है वो समय रहते जल्दी से सबमिट कर देना। अदरवाइज 9 अप्रैल तक 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस के साथ जो है आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। हालांकि 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस के साथ डेट जो है वो और बढ़ेगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो आज जो है आपके सामने आने का मेन जो मोटो है वो क्या है, वो मैं स्पेशली एमएससी मैथमेटिक्स वाले विद्यार्थियों को लेकर के कहूँगा। देखिए, जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ 5 ही पेपर देने होते हैं। ठीक है, तो उनका जो पैटर्न है वो फिक्स होता है, उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें कोई ऑप्शनल पेपर जो है वो यहाँ पर नहीं चूज किए जाते हैं। लेकिन जो भी मेरे साथी फाइनल ईयर में हैं, एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए 2 पेपर कंपलसरी होते हैं। इसके अलावा उनको 3 पेपर, 15 पेपर में से 15 पेपर में से मात्र 3 पेपर आपको ऐसे चूज करने होंगे एज ए ऑप्शनल पेपर, ताकि आप अपने 5 पेपर कंप्लीट कर सको फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो ये तो आपकी विश है कि आप कौन कौन से पेपर जो हैं वो ऑप्शनल पेपर के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरी आपको जो है छोटी सी सलाह ये रहेगी कि आप उन पेपर को सेलेक्ट कीजिए जिनके आपके पास नोट्स अवेलेबल हों, लेक्चरार अवेलेबल हों। ठीक है, होता क्या है कि विद्यार्थी बिना सोचे समझे ही पेपर जो है ऑप्शनल पेपर पिकअप कर लेता है। उसके बाद में उसके पास ना नोट्स होते हैं, ना उसके पास कुछ लेक्चर होते हैं कि वो पढ़ करके और अपने अच्छे मार्क्स जो वो गेन कर सके। ठीक है, तो एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर में जो है वो जो कंपलसरी पेपर होते हैं 2, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस, और इसके अलावा दूसरा पेपर जो है वो विस्कोसिटी फ्लूइड डायनामिक्स वाला पेपर होता है। ठीक है, यानी कि एडवांस कैलकुलस और फ्लूइड डायनामिक्स, ये 2 पेपर जो हैं कंपलसरी होते हैं, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, सिक्कर और जूनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी एमएससी कर रहे हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर, उनके लिए। अब अदर जो 15 पेपर होते हैं उनमें से आपको 3 पेपर और जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फेवरेट होता है बच्चों का वो कौन सा होता है, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को जो है ये चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इजीली जो है हर कॉलेज में आपको ये मिल जाता है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का। इसके अलावा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन वाला जो पेपर है वो भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको अवकलन समाकलन करके बताने होते हैं, सिंपल सा पेपर है, इसको भी आप एज ए पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, जो विद्यार्थी का फिजिक्स जो है वो अच्छा रहा हो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका फिजिक्स का अगर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रहा हो, और वो एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहा है, तो वो बच्चा जो है, वो जो बंदा है, बंदी है, वो रिलेटिविटी या कॉस्मोलॉजी वाला पेपर चूज कर सकता है, अदरवाइज मत करना। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल पार्ट जो है, फिजिक्स का जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं। इसके बजाय आप कंटिन्यूम मशीन्स वाला जो पेपर है वो ले सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूम मशीन्स, और ये 3 से 4 पेपर जो मैंने एज ए ऑप्शनल आपको बताएं, ये मैंने इसलिए बताएं क्योंकि जब आप मार्केट से बुक परचेज करने जाते हैं तो आपके पास मोस्टली अपने झुंझुनू एरिया के अंदर यही बुक्स आपको अवेलेबल होंगी, यही पेपर्स जो है आपको अवेलेबल होंगे।
इसके अलावा और आपको पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपने इन 4 पेपर्स के अलावा कोई और अनदर पेपर सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास उनका बुक्स जो है या फिर उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, जो मतलब रेगुलर विद्यार्थी हैं वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वाला जो पेपर है उसको लेना भी पसंद करते हैं, तो वो विद्यार्थी उसको भी ले सकते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिकल जो है वो देना होगा मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग वाला जो पेपर होता है उसके लिए। और एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात और, जैसे कोई विद्यार्थी एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर में है, कारणवश उसके किसी सब्जेक्ट में किसी एक पेपर में मार्क्स जो हैं कम रह गए और उसको ये लगता है कि इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, उसने रीचेकिंग भी करवा लिया, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़े, तो मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि अब आप जब एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का पेपर भर रहे हैं उस टाइम पर आप जो है उस पेपर के लिए वापस से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट लगवा सकते हैं उस पेपर का, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट कर लोगे तो एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको आप एज ए इम्प्रूवमेंट नहीं लगा सकते हैं। ओनली एंड ओनली एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर के पेपर जो है उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट का ही पेपर लगा सकेंगे फाइनल ईयर करने के बाद में, ठीक है। तो इस वक्त जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 23 मार्च से, तो अगर किसी भी विद्यार्थी का पेपर कम रहा हो, मार्क्स कम आए हों, रीचेकिंग में मार्क्स जो वो नहीं बढ़े हों, तो वो विद्यार्थी जो है वो क्या करेगा, इस वाले पेपर को सेलेक्ट कर सकता है, इम्प्रूवमेंट वाला जो पेपर होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करने का मतलब उस जो पर्टिकुलर जो आपका पेपर है जिसमें मार्क्स कम आए हैं उसको इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रीवियस ईयर के लिए ही, ठीक है। फाइनल ईयर होने के बाद में आप प्रीवियस ईयर का नहीं कर पाओगे इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई, वो सिर्फ फाइनल ईयर का ही होगा बाद में, ठीक है। और मिनिमम जो है वो आपको 55% जो है वो यहाँ पर रख के चलना है। तो उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी। एंड अगेन आप सभी को आपके परिवार सहित होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।